गायत्री की तस्वीर गौतम के घर में। इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं। लेकिन फिर गायत्री ने ये बात सबसे छिपाई क्यों? ये कौन सी नई चाल चल रही है? बाबूजी के घर को बर्बाद करने के लिए हमें इस राज का पता लगाना ही होगा। क्या मरना चाहती है? दुर्गा दुर्गा दुर्गा, ये कैसा कलयुग है? इंसान बनने से पहले एक बार भी नहीं सोचता कि वो क्या करने जा रहा है। अरे फिर मरना चाहती है? कैसी कमकल लड़की है, रोकने पर भी नहीं रुकती। ऐसी क्या मुसीबत आ गई जो तू इस कम उम्र में मरना चाहती है? अरे थोड़ा और जी ले, फिर चाहे तो मैं धक्का मार दूंगी। बस जी जी, अब दुख किसे नहीं होता, पर इंसान वो है जो दुख का सामना करे। आप समझ नहीं रही है कि मैं सब समझती हूँ। बता तेरी प्रॉब्लम क्या है? बॉयफ्रेंड ने धोखा दिया है, एग्जाम में फेल हो गई, घर का बिल, बिजली का बिल, अस्पताल का बिल, बता प्रॉब्लम क्या है तेरी? आप गलत समझ रही हैं। अरे इधर उधर क्या देख रही है? मैं आ गई हूं ना, अब कोई नहीं आएगा तुझे बचाने। देवी माँ सिर्फ एक को ही भेजती है। बता क्यों मरने जा रही थी? हम मरना नहीं चाहते, हम सिर्फ अपनी तस्वीर ढूंढने गए थे। उस एक तस्वीर के जरिए हम बाबूजी को ये साबित कर सकते थे कि वो जिस गायत्री को अपनी देवी जैसी बहू समझ रहे हैं वो उन्हें धोखा दे रही है। बाबूजी समझते हैं कि हम गायत्री से नफरत करते हैं और इसीलिए हम उस पर इल्जाम लगाते हैं। गायत्री की वजह से हमें सबके सामने झूठा बनना पड़ा। हो गया। क्यों किया आपने ऐसा? तेरे पास 500 का छूटा है क्या है ना कि वो सामने गरम गरम भुट्टे भुन रहे हैं ना, उसकी खुशबू से भूख लग गई, लेकिन उसके पास तो 500 का छूटा नहीं होगा। आपकी वजह से हम इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गए और आप भुट्टों की खुशबू सूंघ रही है। नाम क्या है तेरा? कलिका। तू क्या समझती है ये तस्वीर देखकर तेरे बाबूजी मान जाएंगे कि उनकी देवी जैसी बहू गायत्री उन्हें धोखा दे रही है? जो जीते जागते इंसान को पहचान नहीं पाया, वो तस्वीर पर क्या यकीन करेंगे? आप कौन है? ये सब आपको कैसे पता? तूने बताया? हमने? कब? अभी गुस्से में। इसीलिए कहते हैं क्रोध कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंसान गुस्से में दिमाग का नहीं दिल का इस्तेमाल करता है और वो सब बातें कह देता है जिससे उसका नुकसान हो। आप हैं कौन? मौसी। मौसी? प्यार से लोग मुझे मौसी कहते हैं, वैसे गुस्से में भी मौसी ही कहते हैं। आपने बहुत बड़ी बात कह दी। क्रोध में इंसान हमेशा अपना नुकसान ही करता है। तेरे पास सचमुच 500 का छूटा नहीं है? जी नहीं। तो 10-20 रुपया तो होगा। 1 मिनट हम देखते हैं। 50 है। चलेगा, मैं हिसाब में लिख दूंगी। कैसा हिसाब? भुट्टे खत्म हो जाएंगे। अरे भुट्टे वाले। अजीब औरत है। नहीं, वो नहीं। ये बताओ ये कैसा है? I don't believe it. There is nothing wrong with your eyes. ये एकदम what do you say? ठीक है, आंख में ब्लड क्लॉटिंग नहीं है, रेटिना भी डिटैच नहीं है, eyes are reacting to light and eye pressure is also normal. देखिए डॉक्टर साहब, आप मुझे कोई नई बात तो नहीं बता रहे, ये सब बातें मैं पहले से जानता हूँ। बस आप इतना बता दीजिए, बहुत मेहरबानी होगी, कि क्या आप मेरी आंखों को ठीक कर सकते हैं या नहीं? Sorry young man, अब सिर्फ भगवान भरोसे ही है। डॉक्टरों को कुछ पता नहीं होता तो कहते भगवान पे भरोसा रखिए।
गुरुजी, पूजा और गौतम की कुंडली मिलती तो है ना? रेवती जी, कुंडली तो ऐसे मिल रही है जैसे सूरज के साथ रोशनी। मेरे विचार से विवाह में विलंब नहीं करना चाहिए। तो फिर गुरुजी ये भी बता दीजिए कि मंगनी कब करनी चाहिए? दोनों की कुंडली के हिसाब से तो कल का दिन शुभ है। बाबूजी, मेरे ख्याल से अब जब बात तय हो ही गई है तो चट मंगनी और पट ब्याह कर देना चाहिए। बहू ठीक कह रही है गुरुजी, हम मंगनी कल ही कर देंगे। ये क्या, गुरुजी शादी के लिए राजी हो गए? लेकिन अर्जुन, हमें कुछ तो करना ही होगा ना। हम पूजा की जिंदगी इस तरह बर्बाद होते तो नहीं देख सकते। तुम जानते हो ना कि अगर पूजा और गौतम की शादी हो गई तो अनर्थ हो जाएगा। बाबूजी तो जीते जी। नहीं अर्जुन, हम ऐसा नहीं होने देंगे, हमें कुछ करना ही होगा। दीदी, मुझे तो अब भी शक है कि ये एक जाल है आपको फंसाने का। जैसे आपने साबित करने की कोशिश की कि गौतम जी पूजा दीदी के लायक नहीं है, वैसे ही गायत्री भाभी सबसे कह देंगी कि आप बिना वजह रुकावट पैदा कर रही हैं और गौतम जी के शरीफ होने के सारे सबूत पेश कर देंगी। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि गौतम शरीफ नहीं है। गुरुजी भी ऐसा नहीं मानते। अब आपको उनके कहने पर भी शक है? दीदी, अगर हमने मान भी लिया कि आप सही कह रही हैं, तो आप क्या कर लेंगी? कल तो सगाई है। कुछ तो करना ही होगा। पहुंच गए हम घर? हाँ सर। तुम कहाँ जा रहे हो? सर छोड़ देता हूँ आपको। अरे मैं जा सकता हूँ अपने आप। तुम जाओ ना, गाड़ी पार्क करो, अपने गैरेज वैरेज में पार्क करो। कुछ तो काम धंधा होगा तुम्हें। जाओ ना, गाड़ी पार्क करो। कमाल है, अभी तक यहीं पे खड़े हो। जाओ ना, गाड़ी पार्क कर लो। हद हो गई है, अपायज समझ रखा है मुझे इन लोगों ने। शिट। कमाल है, समझ क्या रखा है। लाल छड़ी लेके घूमता हूं इसलिए पायज हूं क्या मैं? बरसो और बरसो। अरे 2 मिनट नहीं रुक सकते थे तुम, जब तक एक अंधा अंदर अपने घर में जा सके। कमाल का है किसी ने कि भगवान तेरी लीला बहुत अजीब है, वाकई में अजीब है। विक्रम, विक्रम शर्मा, तेरा कोई नहीं है आज। तू अकेला पड़ गया है। अरे तू क्या कर सकता? जब मेरी किस्मत खराब है तो तू क्या कर लेगा? कौन? हम। तुम्हें और कुछ काम धंधा नहीं है क्या? डॉक्टर ने क्या कहा? क्या कहेगा डॉक्टर? ऐसे जीने से बेहतर है कि मैं मर ही जाऊं। मरने के बारे में सोच सकते हैं आप, लेकिन एक बार ये नहीं सोच सकते कि आपकी ये हालत हुई क्यों। आपकी आंखें बिल्कुल ठीक होने के बावजूद आपकी आंखों की रोशनी क्यों चली गई? तुम कहना क्या चाहती हो? मैं अंधा होने का नाटक कर रहा हूं? ये भी तो हो सकता है कि ये आपके कर्मों का फल है। क्या मतलब मैंने कोई पाप नहीं किया है। ये हम कैसे कह सकते हैं? ये तो आप बेहतर जानते हैं। हम तो सिर्फ इतना कह सकते हैं कि इंसान अगर सच्चे दिल से पश्चाताप करे तो देवी माँ उसे जरूर माफ कर देती है। अरे बंद करो ये बकवास। मैं नहीं यकीन करता ये पाप पुण्य कर्म धर्म ये सब नाटक वाली बातों पर। सब दकियानू सी बातें है ये। और रही बात तुम्हारी देवी माँ की, ना वो मुझे सजा दे सकती है ना मेरी रक्षा कर सकती है।
मैं कभी मंदिर नहीं जाता, मैं कभी पूजा पाठ नहीं करता, मैं विश्वास नहीं करता इन चीजों पर। मैं नास्तिक हूं, नास्तिक हूं मैं। नास्तिक को आस्तिक में बदलना देवी माँ के बाएं हाथ का खेल है। ओह अच्छा, आस्तिक बनाएंगे, वो भी बाएं हाथ से। वाह। अगर देवी माँ चाहे तो आप मंदिर की सीढ़ियां चढ़ेंगे। अच्छा, वेरी एंटरटेनिंग। कहते रहो, मैं सुन रहा हूँ, कहो ना। और अगर देवी माँ चाहे तो आप पूजा पाठ करेंगे, मंत्र भी पढ़ेंगे। ये नो कलिका जी, वैसे रात बहुत हो चुकी है, तो अभी आपको जाकर सो जाना चाहिए, क्योंकि आपका सोने का वक्त आ चुका है। सो तो आप रहे हैं विक्रम जी, आंखें होते हुए भी आप अंधे हैं। जिस रास्ते पर चलकर आपकी आंखों की रोशनी लौट सकती है, आप उसी से दूर भाग रहे हैं। पंडित जी, सामग्री तो सब ठीक है ना? हाँ, नहीं, सब किसी और चीज की आवश्यकता? नहीं नहीं, सब ठीक है। बाबूजी, थैंक यू वेरी मच। खुश हो बेटी, जीते रहो। थैंक यू। खुश रहो। कलिका बेटी, गुरुजी, ये शादी नहीं होनी चाहिए। गौतम सही लड़का नहीं है। बेटी, ये तुम क्या कह रही हो? मैंने दोनों की जन्मपत्री देखी है और जन्मपत्री के अनुसार इन दोनों की जोड़ी राम और सीता जैसी है। बहुत लोग हैं? हाँ, बहुत है। चले वापस। ये गौतम है। हाय। हाय हाय। बेटा आशीर्वाद दो। ओके, गुड लक। पहली बार किसी को आशीर्वाद दे रहा हूं मैं। बेटी, सब लोग इंतजार कर रहे हैं, चलो। ठीक है। गुरुजी, कुछ दिनों पहले जब हम गौतम को माता का प्रसाद दे रहे थे, तब हमने आरती के दिए की लौ में उसके हाथ खून से सने देखे। उसकी आंखों में शैतान नाच रहा था। असंभव। गौतम की जन्मपत्री के अनुसार उसकी आत्मा ओस के बूंद की तरह पवित्र है। ये आप क्या कह रहे हैं? जन्मपत्री पढ़ने में मैंने आज तक कभी कोई गलती नहीं की है। इसका मतलब अर्जुन सही कह रहा है। गायत्री हमें अपने जाल में फंसाकर एक बार फिर शर्मिंदा करना चाहती है। गुरुजी, मुहूर्त का समय हो गया। जी। बेटे, तुमने गौतम को पहचानने में थोड़ी भूल की है। दीदी, अब तो आपको मेरी बात पर विश्वास हो गया ना? चलो। हरि ओम महा स्वस्ति न इंद्र स्वस्ति न सर्वाभ्यां पुष्पदेव
बहू, आरती मंदिर में रखो। कलिका बेटी, तुम गौतम का तिलक नहीं करोगी? कलिका बेटी, सोच क्या रही हो? आगे बढ़ो। अब आइए, चलिए भोजन के लिए सब लोग आए। आए आए गुरुजी। कलिका बेटी, क्या तुम्हें फिर से वही दृश्य दिखाई दिया? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दिया। शायद अर्जुन की बात सही हो कि ये दुष्शक्तियों की चाल है तुम्हें अपने जाल में फंसाने के लिए। चाहे जो भी हो गुरुजी, हम सच्चाई का पता लगा कर ही रहेंगे। पर बेटा, जो भी करोगे सोच समझ कर करना। तुमने इस घर के होने वाले दामाद पर शक किया है। पूजा, कहाँ जा रही हो? माँ, मैं गौतम के साथ बाहर जा रही हूँ। ये क्या तरीका है? सगाई का मतलब ये तो नहीं कि तुम दोनों को घूमने फिरने की आजादी मिल गई? माँ जी, जाने दीजिए ना ऐसे। पूजा समझदार लड़की है, ये वक्त पे घर वापस लौट आएगी। लेकिन बहू, तुम्हारे बाबूजी? पूजा ने अपनी पसंद से साबित कर दिया है कि इसे सही और गलत में फर्क मालूम है। लेकिन 10 बजे से पहले घर वापस आ जाना। हाँ जाऊंगी मम्मी। थैंक यू सो मच। थैंक यू बाबू। I'll be back. Bye. अर्जुन, पूजा और गौतम बाहर गए, हम उनके पीछे जा रहे हैं। ये आप क्या कह रही है? आप उन पर जासूसी करेंगी? घर में किसी को पता चल गया तो? अर्जुन, हम नहीं रुकेंगे, हम सच का पता लगा कर ही रहेंगे। लेकिन गुरुजी सच बता चुके हैं दीदी। देखो, मैंने तुमसे पहले ही बोला था कि मैं आजाद किस्म का इंसान हूं, मुझे किसी तरह की गुलामी पसंद नहीं। How can you talk like this, गौतम? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? प्यार? मैंने आज तक सिर्फ पैसों से प्यार किया। गौतम, I need to know मेरी मिस्टेक क्या है? What is my goddamn mistake? Your goddamn mistake is that
तुम्हारे पैसे खत्म हो गए। नाउ कैन आई गो? गौतम, you know something, गौतम? I'm pregnant. मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मेरी बात कान खोलकर सुन लो। अपना नहीं तो कम से कम अपने बच्चे के बारे में सोचो। ऐसा ना हो कि तुम दोनों का श्राद्ध एक ही दिन पर मनाया जाए। ऐसा मेरा दिल कहता है। आज के बाद वो लड़की है ना, यहाँ अंदर तो क्या आसपास भी दिखाई नहीं देनी चाहिए। नास्तिक को आस्तिक बनाना देवी माँ के बाएं हाथ का खेल है। हीरो, ओ हीरो, क्या सोच रहे तू? कौन? अबे जानता हूं तू अंधा है, लेकिन कम से कम अपनी आवाज तक नहीं पहचान सकता क्या? हेलो, मेरी आवाज कमाल है, फैंटास्टिक। बेवकूफ, तेरी अंतरात्मा हूं मैं, अच्छी वाली नहीं, बुरी वाली। तुझमें तो अच्छी वाली है ही नहीं। क्या सोच रहा है बता? मैं तब यही सोच रहा है ना कि क्या वाकई में कलिका तेरी आंखों की रोशनी वापस लौटा सकती? हाँ, मैं यही सोच रहा हूं कि क्या वाकई में कलिका अपनी भक्ति से मेरी आंखों की रोशनी वापस लौटा सकती है। ये सब जो है ना, ये सब नाटक है, कोई देवी वेवी नहीं होती है। ये जो पूरी दुनिया है, ये सब हम इंसानों से चलती है, समझ गया? अब तो एक काम कर, ये कलिका की बातें जो है ना, अपने मन से निकाल। हाँ, लेकिन बोला ना, कलिका की बातें अपने मन से निकाल दे। लेकिन इसमें हर्ज क्या है? शायद मेरी आंखों की रोशनी वापस लौट आए ना। मतलब विक्रम कलिका की बातों पर यकीन करेगा? मानना नहीं। देखो, मान लूंगा, लेकिन झूठ मूठ, सच में नहीं। मैं मानने की नाटक करूंगा, समझे ना? और एक बार मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए, फिर मैं वापस पुराना विक्रम बन सकता हूं ना। यार तू तो कमाल का शाना है। नाटक करूंगा, कमाल है यार तेरा, नाटक करेगा। वाह, मैंने क्यों नहीं खुद सोचा? चल देर किस बात की, फटाफट जाकर कलिका को कह दे कि तुझे उसकी बातों पर यकीन है। और सुन, ये जल्दी क्या है तुझे बेवकूफ? सावधान रहना, उसे शक नहीं होना चाहिए, समझा ना? उसे कैसे शक होगा जब मैं झूठ बोलता हूं ना, किसी को पता ही नहीं चलता कि मैं झूठ बोल रहा हूं। हाँ, जानता हूं तू अपने आप को बहुत बड़ा एक्टर समझता है ना। चल तू फिक्र मत कर, मैं हूं ना तेरे साथ। ओके? अंधे झूठ मत कर, यही सही है। मैं उसकी बातें मानने की नाटक करूंगा। गल्ली करना चाहता बका, देख ले, पता नहीं किसने मेकअप मैन बना दिया इसको। जल्दी जल्दी टचअप करो, लाइट जा रही है। ये लो। इधर देखो,
थोड़ा इधर। हाँ, ये आंसू अभी नहीं गिरना चाहिए। हाँ, याद है ना? ओके जी, शुरू करें। वेरी गुड। कब से स्टार्ट साउंड एक्शन बोलने के लिए जी तरस गया था, आज इच्छा पूरी हो गई। कॉन्फिडेंट शुरू करें। चल भैया चल, फ्रेम दिखा, मीटर डाउन है मेरा। चल चल चल, ए स्टेडी रख, कैमरा एक्शन। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ के मत जाइए। आपके बिना मैं मर जाऊंगी। कट। ये काम करो, यहाँ ये पोजीशन पे। हाँ, याद है ना? शुरू करें। कैमरा एक्शन। आप प्लीज मुझे छोड़ के मत जाइए। कट। ये कौन है पीछे? लल्लन मामा। ये तो फाइनेंसर का लड़का है, बोलता भी नहीं है, मरवा देगा मुझे। विक्रम बेटा। लल्लन मामा। अरे विक्रम बेटे। लल्लन मामा। हाँ। अच्छा, अब वो कलिका जी को देखा है आपने? कलिका जी? हाँ, वो अभी बाहर गई। थैंक यू। संभल के जाना यहाँ पे, उस स्टेप से यहाँ। अरे भाई, ड्राइवर कौन है? गुप्ता? श्याम? हाँ श्याम, कलिका जी को देखा? हाँ जी, अभी ऑटो से गई। ऑटो से गई है? एक काम करो, जल्दी से उनका पीछा करो। गाड़ी है कि नहीं अब? शङ्खं सन्दधतिं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृता सेवे महाकालिका यामस्तत्स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुकैटभं। सीढ़ियाँ? ठीक है श्याम, मैं चले जाऊँ। ये तो मंदिर है, मैं मंदिर पहुंच गया। अगर देवी माँ चाहे तो आप मंदिर की सीढ़ियां चढ़िए। आप पूजा पाठ करेंगे, मंत्र भी पढ़ेंगे। कालिं महामायां त्रिनेत्रां बहुरूपिणीं चतुर्भुजां लल्लजिह्वां पूर्णचन्द्रनिभाननां नीलोत्पलदलश्यामां शत्रुसङ्घविदारणीं नरमुण्डं तथा खङ्गं कमलं च वरं तथा। ॐ कालिका पूर्णरूपा सर्वकामप्रदा शुभा सर्वदेवस्तुता देवी शत्रुनाशं करोतु मे। ॐ ह्रीं ह्रीं रूपिणीं चैव आ गया। हमने कहा था ना आपसे, जिस दिन आपके दिल में देवी माँ के प्रति श्रद्धा जागेगी, आप मंदिर जरूर आएंगे। मैंने तुम्हारी बातों पर गौर किया है और मैं तुमसे अपनी आंखों का इलाज करवाना चाहता हूँ, लेकिन मेरी आंखें ठीक तो हो जाएंगी ना? ये हमारा विश्वास है। तो मुझे ये विश्वास क्यों नहीं? दिल से और दिमाग से शक को हटा दीजिए, फिर देखिए विश्वास कैसे जाग जाएगा। मेरी आंखों की रोशनी वापस आने के लिए जो तुम कहोगी वो मैं करूंगा, लेकिन अगर इस दौरान मुझसे कोई गलती हो गई तो तुम मेरे इरादे या फैसले पर शक नहीं करोगी, प्लीज। ठीक है, हम वादा करते हैं। फंस गई कलिका। अब देखते हैं इसके विश्वास के सहारे मेरे आंखों की रोशनी लौटती है या नहीं।
आप बता सकते हैं ये फोटो आपके यहाँ कैसे लगी है? हाँ, ये तो काफ़ी टाइम से है। राहुल ने खींची थी। लड़की दिखने में अच्छी थी, इसलिए हमने हमारे शोकेस में लगा दी। राहुल, आप हमें राहुल का पता बता सकते हैं? जी हाँ। धन्यवाद। सगाई मुबारक हो गौतम। थैंक यू। वैसे तुम्हारे हॉरोस्कोप वाले आइडिया ने हमें बचा लिया। मैं जानती थी कि जब शादी तक बात पहुंचेगी तो वो कैलाशनाथ अपने उस गुरुजी को जरूर बुलाएगा और हॉरोस्कोप मैच किए बिना शादी के लिए कभी हाँ कहेगा ही नहीं। और वो गुरु का बच्चा तो कभी भी तुम्हारे झांसे में नहीं आता। पता है वो तुम्हारी नकली कुंडली देखकर क्या कह रहा था कि तुम दोनों की जोड़ी एक दूसरे के लिए ऐसे बनी है जैसे सूरज की रोशनी और चांद की चांदनी। मान गए उर्वशी, वरना आज तो हम यहाँ बैठे अपनी किस्मत को रो रहे होते। तुम गौतम, उर्वशी नहीं, क्योंकि उर्वशी अपनी किस्मत खुद बनाती है, उस पर रोती नहीं है। एज यू से मैम। वैसे उस बुड्ढे के पास माल कितना होगा? उससे तुम्हें क्या मतलब? तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा। वो तो मैं जानता हूं, लेकिन एक बात आज तक मेरी समझ में नहीं आई, तुम उस घर में गायत्री बनकर पहुंची कैसे? ये बात तुम्हारी समझ के बाहर है गौतम। तुम सिर्फ कैश गिनो, तिजोरी की चाबी से मतलब मत रखो। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखना कि उस घर में मैंने यानी उर्वशी ने तुम्हारी एंट्री कराई है, इसीलिए हमेशा अपनी वफादारी मेरे साथ रखना, समझे? ऑलवेज उर्वशी, आई विल ऑलवेज बी योर लॉयल सर्वेंट। बेटर। अब देखती हूँ कि वो कलिका मेरा क्या बिगाड़ लेगी। हाय, आप कौन? जी हमारा नाम कलिका है। आप इस लड़की को पहचानते हैं? Why not? ये फोटो तो मैंने ही खींची। उर्वशी टंडन। उर्वशी टंडन? लेकिन ये तो गायत्री, आपको पक्का पता है इसका नाम उर्वशी टंडन है? जी हाँ। आप हमें इसके बारे में कुछ और बता सकते हैं? उर्वशी लखनऊ से आई थी और यहीं पास की एक कॉलोनी है, उसमें पीजी रहती है, पेइंग गेस्ट। फिल्मों में काम करने आई थी, हीरोइन बनने। बहुत चालाक लड़की थी वो। उसकी शुरुआत की फोटोज मैंने ही खींची थी। उसके बाद 1 या 2 मॉडलिंग के ऑफर्स मैंने उसको दिए। फिर एक दिन अचानक उसकी नजर गौतम मेहरा पर पड़ गई। गौतम मेहरा, आप जानते हो उसे? 1 नंबर का फ्लर्ट और महा धोखेबाज इंसान है वो। उसने उर्वशी को यूज करने की कोशिश की। अब क्योंकि उर्वशी खुद एक चालाक लड़की है, इसलिए वो उसकी बातों में नहीं आई। और आज यही वजह है कि वो दोनों बहुत पक्के दोस्त हैं, इनफैक्ट बिजनेस पार्टनर्स। उन दोनों का बस एक ही काम है, अमीर लोगों की जेब खाली करना या फिर उनको ब्लैकमेल करना। आप हमें इसका पता बता सकते हैं? B36 10th रोड, चूहू।
उर्वशी टंडन के बारे में जानना चाहते हैं आपसे। उर्वशी तो एक नंबर का फ्रॉड था। तो क्या आप हमें उर्वशी के कमरे की चाबी दे सकती हैं? ठीक है। की फोटो उर्वशी के साथ। माँ जी, यहाँ अकेले बैठी बैठी क्या कर रही हैं? यादों को ताज़ा कर रही थी बहू। आओ ना, यहाँ बैठो। अब नहीं माँ जी, बहुत काम पड़ा है। अरे काम तो होते ही रहेंगे। आओ ना, आओ आओ मेरे पास आके बैठो। आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। ये देखो, और इसे पहचानो। ये कौन है बताओ? ये अक्षय। हट पगली, अपने पति को नहीं पहचानती? ये विक्रम है। लाइए जरा देखूं। रहने दीजिए माँ जी, मैं उठा लूंगी। हमेशा ही सोचती हूँ कैसे लगाऊं, लेकिन हमेशा ही रह जाते हैं। अब माँ जी, मैं आपको बताना भूल गई, बाबूजी आपको याद कर रहे थे। मैं अभी आई। हाँ जी। पीछा छुटा। क्या हुआ? तस्वीर अच्छी नहीं लगी? मिस उर्वशी टंडन।